झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल दुदुम्बि सुहाई। बाजे बहु बाजने सुहाए जहाँ तहाँ जुम्ब तिन्न मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि प्रकार बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हरसी अतिरानी सुखत धान परा जनु पानी। जनक लहौ सुख सोच बिहाई तैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। श्री हत भय भूप धन टूटे जैसे दिवस दीप छल छूटे। सिए सुख ही बरने के ही भांति जनु चात की पाय जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखुन बिलोकति कैसे ससहि चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आयुष दीन्हा सीता गमन राम पहि कीन्हा। श्री राम जी के लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगल चार। गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार का गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहित कैसे छबगन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई विश्व विजय शोभा जहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं जैसे बहुत से छवियों के बीच महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तनु सकोच मन परम उछाहु गूढ़ प्रेम लख पर न काहू। जाय समीप राम छब देखा राह जन कुंवर चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी जैसे चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लख कहा बुझाई पैरवा वो जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवश पहिराय न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई और प्रेम में विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुग जलज सनाला ससहि सभीत देत जयमाला। गाँव ही छब अवलोक सहेली सिय जयमाल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो इन डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देख देव बिर सही सुमन। सकुचे सकल भुआल जन बिलो के रब कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अर व्योम बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कहीं देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मनुष्य जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं।
नाचहि गावें विबुध भतूटी, बार बार कुसुमांजल छूटी। जह तह विप्र वेद धुन करहीं, बंदे बिरदावली उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्रह्मा वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। महिपताल नाक जसु व्यापा, राम बरियसिय भंजो चापा। करई आरती पुर नर नारी, देह नछावर बित्त बिसारी। पृथ्वी पाताल और सब तीनों लोकों में यश फैल गया और श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वर्ण कर लिया। नगर में नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहत सिय राम कै जोरी, छब सिंगार मनहु एक ठोरी। सखी कहें प्रभु पद गहु सीता, करत न चरण परस अत भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छू, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तीय गत्य सुरत करे, नहीं पर सत्य पंग पानी। मन बिहसे रघुबंसु मणि, प्रीत अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी ने श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिया देख भूप अबला से, कोर कपूत मूढ़ मन माखे। उठ उठ पहरी सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु छुड़ाय सिय कह को, धर बांध नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सर ए, जीवत हमहि कुंवर को बरई। कोई कहते हैं कि सीता को छीन लो, दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध दो, धनुष तोड़ने की चाह नहीं पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो बिदहु कछ करें सुहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुन बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाई सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, ना कपिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अस बुद्धि तो विध मुँह मिसलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हें मूर्खों पर कालिख लगा दी है। देखो रामय नयन भरी, तज ईर्षा मृद को। लखन रोष पावक पर बल, जान सलभ जन हो। ईर्षा घमंड और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बल जिम चह कागो, जिम ससु चाहे नाग अरु भागु। जिम चाहे कुशल अकारन को ही, सब संपदा चाहे सिर दो ही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार के संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल की रत चाहे, अकलंकता की कामी लही। हरिपद विमुख परम गत चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्त चाहे कामी मनुष्य, निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सखानी, और सखी लवाय गई जहाँ रानी।
राम सुभाय चले गुर पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियों ने उन्हें वहाँ ले गईं जहाँ रानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी के मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरुओं के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धौ भिदई काह करनिया। भूप बचन सुन इत उत तकहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस में हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भृकुटी कुटिल, चितवत निपन सकोप। मनोहु मत गज गन निरखी, और सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल, भौएं टेढ़ी हो गईं और वो क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे जोश में आ गया हो। खर भर देख बिकल पुर नारी, सब मिल देहि मही पनगारी। ते अवसर सुन सेवधन भंगा, आयो भृगकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी का धनुष का टूटना सुनकर भृगकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने। गौर शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छुप गए हों। गौर शरीर पर भस्म बड़ी फव रही है और विशाल ललट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा सस्य बदन सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण हुई आवा। भृकुटी कुटिल नयन ऋष राते, सहज हूँ चितवत मन हो रिसाते। सिर पर जटा है सुंदर, मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चार जनेऊ मार्ग माल मृग छाला। कट मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर युगों पर भी धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बेसुकरनी कठिन, बरन न जाय स्वरूप। धरे मुनि तन जन भीर रसु, आयो जहाँ सब भूप। शांत बेस है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत उनको प्रणाम करने लगे। जी सुभाय चित वहीं हित जानी, सो जाने जनु आय खुटानी। जनक बहोर आय सिरुनावा, सिय बिलाय प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं। वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी का आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ठोटा,
और दीन आशीष देख भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो रहे हैं। बहुर बिलो के विदेह सुन, और कहो का अति भीर, पूछत जान अजान जिम, व्याप्यो कोप शरीर। फिर सब देख कर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं, कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कह जनक सुनाए, और यही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखा चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार सुनाकर कहे। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उल्टो मह जहाँ लह तहु राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठिन वचन बोले, रे मूर्ख जनक बता, धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतरु देत नृपनाही, अकुटिल भूप हर से मन माही। सूर्य मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतात सिय महतारी, अबिध अवसंवरी बात बिगारी। भृगपत कर स्वभाव सुन सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही कि हे हाय विधाता ने अब तक बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी का आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोग सब, जान जान की भीर। हृदय न हरस विषादु, कछ बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी ने उन लोगों को हुए देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद, मास प्राण नवा विश्राम। नाथ संबोधन भंजन धारा, हुई को एक दास तुम्हारा। आय सुका कहे किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि को ही। हे नाथ शिव जी का धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सो जो कर सेवकाई, अर करनी कर करिय लराई। सुनो राम जह शिव धुन तोरा, सहस भाव सम सो पुरप मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहों के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। असुनि मुन बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुन के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधन हुई तोरे लड़काई, कबौ न असुर सिकीन गोसाई। ये धनु पर ममता के हित हेतु, सुन रिसाय कहे भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़क पिन में हमने बहुत से धनुइयाँ तोड़ डाले, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इसकी इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूपी परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न संभार। अधनु ही सृपति पुरार धन, विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, असुनौ देव सब धनुष समाना।
का क्षति लाभु जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही हैं, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन को धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुन बिन काज करे मत कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुन स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख कर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोल बधऊ नहीं तो ही, केवल मुन जड़ जान नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अत को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाव भुज छेदनिहारा, परस बिलो के महीप कुमारा। अपने भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्रबाहु के भुजाओं काटने वाले मेरे इस फरसे को देखा है। मात पिता जन सोच बस, करिस महिष किशोर। ग्रबन के अर्भक दलन परसु, मोर अति घोर। हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच को बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। बिहस लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुन पुन मोह दिखाए कुठारो, अचाहत उड़ावन फूक हम पहारो। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को जानी, ते तरजनी देख मर जाही। देख कुठार सरासर बाना, मैं कुछ कहाँ सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो सबसे तर्जनी की सबसे आगे उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगसुत सुमझ जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहाऊँ सहाय उरिस रोकी। सुर महिसुर हर जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान और भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीर तिहारे, मारता हूँ पाप परिय तुम्हारे। कोट कुलस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों बर्जों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो भी लोग अनुचित कहूँ, अक्षमौ महामुन धीर। सुन सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे मीर धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज अलुघालक। भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुद असंको। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल हो ही छन माही, कहूँ पुकार खोर मुहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। या तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर
इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सो जस तुम्हारा, तुम अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका श्रेष्ठ आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन किया है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ, अजन से रो के दुसहु दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोक कर। असहाय दुख मत सहिए, आप वीरता के व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही, काहि न जनावहि आप। विद्यमान रन पाए रूप, कायर कथे प्रताप। सूरवीर तो शुद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु का तो युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरे कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसा को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन देव दोष महिला गो, कटबादी बालक वध जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यह मन मरनिहार भा साँचा। और बोले, अब मुझे दोष न देना, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का यह कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी या गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ रहु बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाते यही काट कुठार कठोरे, गुरे उरन हो तुम श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ उससे। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गादे सोने कहे हृदय हंसी, मुनय हरि अरय सूझ। अय मैं खाड़ न उख मैं अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लोम ही केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस खाड़ नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जाए विदित संसारा। माता पिता उरन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से भी अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सोजुन हम रही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़बाड़ा। अब अनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा है, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूंगा। सुनिकट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावै मोहि, विप्र विचार बचहु नृपदोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे वृक्षश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु में ब्राह्मण समझ कर बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, दुज देवता घर ही के बाढ़ है।
अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखुन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उत्तर आहुत सरिस, भृगबर कोप कृषानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुत के समान थे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ हरहु बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करे न कोहू। जो प्रभु प्रभाव कछु जाना, तौ कोई बार बार करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचजगरी करही, गोरपित मात मोद मन भरही। करें कृपा से सुसेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, और कह के कछु लखन बहुर मुस्काने। हंसत देख नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुन के कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरय न तोहि, नीच मीच सम देख न मोही। यह शरीर से घोड़ा पर हृदय का बड़ा काला है, या विस्मुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरा जैसा शीलवान नहीं है, या नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहो हंसे सुनहि मुनि, क्रोध पाप कर मूल। अजहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप के मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर में प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मनुराया, परिहरि कोप करें अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, अब बैठी हुई हैं पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आपका क्रोध त्याग दीजिए, दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जौ अति प्रिय तौ करियो पाई, जोरे को बड़ गुण बोल बुलाई। बोलत लख नहीं जनुक डिराही, मष्ट करऊँ अनुचित भल नाही। यह धनुष अत्यंत भी प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए, किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिसतन जरय होय बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी के निर्भय बाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनकी बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देड़ निहोरा, बचौ विचार बंध लग तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसर से भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस में भरा हुआ सोने का घड़ा। सुन लक्ष्मण बिह से बहुर, नयन तरे रे राम। गुर शरीफ गौने सकुच परिहरी, बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अत विनीत मृद शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुझाना, बालक बचन करे नहीं काना।
श्री रामचंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर ध्यान न दीजिए। बर रे बालक एक स्वभाव, इन्हें न संत विदो सही काऊ, तहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का समान एक स्वभाव है, एक जैसा ही है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा, है नाथ आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बध बंधो गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई, कहें बेग जिह विधि रिस जाई, मुनि नायक सो करे उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और भंजन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितौ अनय से, ये के कंठ कुठार न दीन्हा, तो मैं कहाँ कोप कर कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके ही किया ही क्या। गर्भ स्रवही अवनिप रवनी, सुन कुठार गति घोर, परस अचत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करने सुनकर राजाओं के स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस सत राजपुत को जीवित देख रहा हूँ। बहिन हाथ धैर्य सुछाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती, भयो बाम विद फिर सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है, राजाओं का घातक या कुठार बेकुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो मैं भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसहु दुसुहावा, सुन सौमित्र बिहस सिर नावा, बाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझसे यह दुखद दुस्सह दुख सहा रही है, यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है, वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हों। जौ पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता, देखो जनक हठ बालक एहूँ, कीन चाहत जड़ जम कर गे हूँ। हे मुनि, यदि आप कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। हे जनक, परशुराम जी ने कहा, हे जनक, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी के में निवास करना चाहता है। वेग करहु किन अखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा, बिह से लखुन कहा मन माही, मूंदे आँख कतहु कोई नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते, यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मनी मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु, शंभु सरावन तोरि सठ, कर से हमार प्रबोधु। तब परशुराम जी ने हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तो शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहें कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे, करु परतोष मोर संग्रामा, नाहि त छाड़ कहाऊ रामा। तोरा यह भाई तेरी ही सम्मत से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करहि समर देवद्रोही, बंद सहित न तमारऊँ तो ही, भृगुपत बकहीं कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नावे। हे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी ने कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुण लखन कर हम पर रोसु, कतौ सुधायो ते बड़ दोसु, ठेड़ जान सब बंदई काहूँ, बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहूँ। श्री राम जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर यह सब लोग किसी भी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता।
राम कहो रिस तजय मुनीसा, कर कुठार आगे यह शीसा। जह रिस जाय करें सोय स्वामी, मोह जानो आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र ने कहा, हे मनुष्य, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है, यह मेरा सिर आगे है, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना दास जानिए। प्रभहि सोयो कहीं समरू कस, तजहु विप्र बर रोसु। बेस बिलो के कहे सुकछु, बाल कहूँ नहीं क दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। देख कुठार बान धनुधारी, भैलर कहीं रिस बीरु बिचारी। नाम जान पै तुम्हें न चीन्हा, बंस भाय उत्तर दे दीन्हा। आपको कुठार बाण और धनुष धारण के देखकर भीड़ समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम आते हो मुनि की नाई, अपद रज ऋषिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अन जानत केरी, चाहे विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम तुम्हारे सर बरी कसिना था, कहूँ न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे, कहिए ना। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और आपका परस सहित बड़ा नाम। देश एक धनु धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र सम, दम, तप और क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरसु हंसी, तहु बंद सम बाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्र बर कहा। तब परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तो भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि दुज कर जानहि मोरी, मैं जस विप्र सुनाऊं तो ही। चाप सुवासर आहुत जानू, कोप मोर अति घोर कसानू। तो मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष की सुरवा बाण को आहुत और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्निजान। समिध सेन चतुरंग सुहाई, महासमीप भय पशु आई। मैं यही परसु कांट बल दीन है, असमर यज्ञ जप कोटिन कीन है। चतुरंगी सेना सुंदर, समधाएं यज्ञ में जलाई जाने लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशुएं हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बल दिया है। ऐसे करणोपयुक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदिर विप्र के भोरे। भंजो चाप दाप बड़ बाड़ा, अहिमित मनहुनि जीत जग ठाढ़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहो बिचारे, ऋषि अति बड़े लघु चूक हमारी। चौथ ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निद रही विप्र बदे, सत्य सुनो भृगुनाथ। तब अस्को जगह सुभट जही, भय बस नाय हो मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते तो यह सत्य सुनिए कि संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भट्ट नाना, संबल अधिक हो बलवाना।
जौरन हमें पचारे को अल्लरें सुखेन काल किल हो। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा हैं, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हो, या रण में हमें कोई भी लड़कारे तो हम उसका सुखपूर्वक लड़ेंगे उससे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधर समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। कहो स्वभाव न कुल से कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रण रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने तो अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश में कह अस प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। श्रीमद गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश में ऐसी ही महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा भय रहित हो जाता है, वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण मन वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, अखय चहु मिटे मोर संदेहु। दे तो चाप आप ही चल गयो, परशुराम भन विस्मय भयु। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया, और तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी के प्रभाव को जाना, उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बन जय बन भानु, गहन धनुज कुल दहन किसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गोरहित गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी विनयशील करुणा गुण सागर, जयत बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग अब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों के रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों को सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करऊँ का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी महान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। कहे जय 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 रघुकुल के तू, भृगपुत्र गए बने तप हेतु। अप भय कुटिल महीप डराने, जहाँ तहाँ कायर गहूँ पराने। हे रघुकुल के पताका स्वामी श्रीनाथ श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण डर से रामचंद्र जी से, परशुराम जी से भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं से उसका बदला ना लेने, इस व्यर्थ के डर से डर गए, और वे कायर चुपके चुपके वहाँ से जहाँ तहाँ भाग गए। देवन दीनी दुदम्भी, प्रभु परवर सही फूल। हर से पुर नर नारी, सब मिटी मोह में सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वो प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, असभय मनोहर मंगल साजे। जोत जोत मिल सुमुख सुनैनी, करें गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज साजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाले तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाले स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। सुख विदेह कर बरन न जाई, अजन्म दरिद्र मनहु निधि पाई।
बिगड़ त्रास भय सिय सुखारी, जन विदु उदय चौकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया सकता, मानो जन्म के दरिद्री धन का खजाना पा गए हों। सीता जी का भय जाता रहा, वो ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने पे चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौश काहि प्रणामा, पर प्रसाद धन भंजो रामा। मोहि कृत्य कृत्य कीन दुह भाई, अब जो उचित सो कहाई गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और प्रभु कहा कि प्रभु की ही कृपा से श्री रामचंद्र ने धनुष को तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ किया है। हे स्वामी, आपको जो उचित हो सो कहिए। कहे मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप अधीना। टूटते ही धनु भयो विवाहो, सुर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, ये तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदप जाय तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहार। भोज विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विचार आचार। यथाप तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो ब्राह्मणों को, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवो जाई, आनय दशरथ बुलाई। मुदित राम कहूँ भले कृपाला, पठे दूत बोली तो ही काला। जाकर अयोध्या में दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपाल, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुर महाजन सकल बुलाए, आए सबिन सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर फिर बासा, नगर चमारहूँ चारहूँ पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। बाजार, रास्ते, घर, देवालय, सारे नगर को चारों ओर से सजाया। हर हस चले निज निज गृह आए, पुनि पर चारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बिताने बनाई, सिर धर बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलाकर भेजा, विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले गए। पठे बोले गुनु तिन नाना, जे बितान विदेश कुशल सुजाना। विदय बंद तिन कीन आरंभा, बिरचे कनक कदल के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया। सोने के केले के खंभे बनाए, हरित मान चिन्ह के पत्र, फल पद्म राग के फूल। रचना देख विचित्र अति, मन विरंच कर भूल। हरी हरी मड़ियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मड़ियों माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मुनमय सब कीन है, सरल सपरब पारहि न कीन है। कनक कलित अहि बेल बनाई, लख नहीं परई सुपरन सुहाई। बाँस सब हरी भरी मड़ियाँ पन्ने के सीधे और गांठों से ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते। सोने के सुंदर नाग बेली बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती कि पहचानी नहीं जाती थी। तही के रची पच्ची बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चिर कोरि पचि रोचे सरोजा। उसी नागबेली में कोई रचकर पच्चीकरी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों के सुंदर झालरें, माणिक, पन्ने, हीरे और इन रत्नों को चीरकर कोर कर और पच्चीकारी करके इनमें लाल, हरे, सफ़ेद, फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कूंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंगन गढ़ काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत से रंगों के पक्षी बनाए और हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली और सब मंगल द्रव्य के लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मनमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं की सहज सुहावने अनेक तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी। हेम बौर मरकति घवरी, लसत पाटमय डोरी। नील कमल के
नीलमणि के कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्नों के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बरबंद निवारे, मनो मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वजा पताका पट्ट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेक मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाकर बनाए। दीप मनोहर मनमय नाना, जाय न बरन विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हिन वे देही, सो बरन असिमति कबहि। जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं। विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हो राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रति पुर देखई तैसी। जिस मंडप के रूप और गुणों को समझ से रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महल की शोभा जैसी है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर में दिखाई देती है। जे तेर तहु तो ही समय निहारी, तोय लगु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोसा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरुहतु को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर में भी उस समय जो संपदा शोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जहीं लक्ष्य करी, कपट नारि बर बेसु। तहिपुर के शोभा कहत, सक चही शारदा शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुनि ले बोलाई। जनक जी के दूसरे रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर को देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर आकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। बार बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम के आनंद आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धीरी धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा मात साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्हें पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अत स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी ने अपने मित्र और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंद दो, अहें कहो कहीं द्वेष। सुन स्नेह साने बचन, बाची बहुर नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधीन स्नेह समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखे, सकल सभा सकुल है विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुम की के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बिठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उनको अच्छी तरह से देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, अभय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानो तुम कहाँ सुभाई, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ।
सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा का प्रेम विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुन गए लवाई, तब ते आँच साच सुध पाई। कहूँ विदेह के वन विध जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि ने लिवा गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनो मही मत मुकुट मणि, तुम सब धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभीषण दो। हे राजा के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरसिंद तुम पर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, सस मलिन रब शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीन लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन है और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिनके कहे नाथ कम चीन है, देखें रब के दीप कर लीन है। सियस अंबर भूप अनेका, समटे सुबट एक तई एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं, उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक मह जे भट मानी, सभा के सकित शंभु धन भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका, सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अम्मानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकै उठाए सरासर मेरु, असोही हरि गयो कर पेरू। जय कौतिक शिव सैल उठावा, सो तो प्रभा पराभव पावा। बाणासुर जो समीर को भी उठा ले सकता है, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजव चाप प्रयास बिन, जिम गुज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी को धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। सुन सरेश भृगुनायक आए, बहुत भांत तिन आंख दिखाए। देख राम बल निज धनु दीना, कर बहु विनय गमन बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध से भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजनु राम अतल बल जैसे, दे तेज निधान लखन पुनित ऐसे। कपहि भूल बिलोकति, जाके जिम गज कर हर किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी इतनी बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने माँ से राजा लोग ऐसे काँप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे ताकने से काँप उठते हैं। देव देख तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागे, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालक को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई नहीं आता है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप वीर रस में पगी हुई दूतों के वचन रचना सबको प्रिय लगी है। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कह अनित ते मुदि मूंद ही काना, धर्म विचार सब ही सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए, दूतों को निछावर देने लगे। यह नीत विरुद्ध ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर सभी ने सुख माना। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाए गुरु ही सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उनको पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुन बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहे महि सुख छाई।
जिम सरता सागर महु जाही, और जद्यप ताहि कामना नाही। यह समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं। यद्यप समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पही जही सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर से भी, तस पुनीत कौशल्या देवी। जैसे ही सुख और संपत्ति के बिना बुलाए ही स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय देवता सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृत तुम जमान जग माही, भयो न को हने हो नाही। तुम ते अधिक पुण्य बण काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है और ना ही होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम जैसे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, अगुण सागर बर बालक चारी। तुम कहें सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाए निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है, अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। चलहु बेग सुनि गुरु बचन, भले नाथ सिरुनाय। भूपत गौने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सब निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। सुन संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जना जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने सब फिर दूसरी बातों का वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनोज सुनि बारिद बानी। मुदित अशेष देह गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले परस्पर अति प्रिय बानी, हृदय लगाए जुड़ा वही छाती। राम लखन कह कीरति करनी, बारही बार भूप बरवरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। और राजाओं में श्री दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहे द्वार सिधाए, और रानी तम देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशित देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वह बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हाँ कर दीन निछावर, कोटि विधे चिरजीव ही सुत चारे चक्रवर्ती दशरथ्य के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करुणोपकार की निछावर उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पटनाना, हरस हने गहे गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होने बधाए। यूँ कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने भी बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने यह समाचार पाया, तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चार दिस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुबीर बिहाऊ। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया। जानकी जी श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा, यह सब समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। जत अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावन। तब प्रीत के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यप अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथा विपरीत पर प्रीत होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई है। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मन जाला, हरद दूध दधि
अक्षत माला, ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चावरों से सजा। सारा बाजा बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों और झालरें, हल्दी, धूप, दही, अक्षत और मालाओं से। मंगल में निज निज भवन लोगन रचे बनाई, बीथी सींची चतुरसम चौके चार पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुरसम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए सुगंधित द्रव्य के चतुरसम कहते हैं।